आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं पुनीत महाजन जी, जो कि बीजेपी की सीनियर लीडर हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और बातचीत से पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। जिस तरह से आयुष्मान भारत एक स्कीम जो चलाई गई थी वो सिर्फ बीपीएल कैटेगरी के जो लोग थे उनके लिए थी, लेकिन उस स्कीम में जो है अब तब्दीली करके जम्मू कश्मीर के आम जनता के लिए एक सौगात के तौर पे ये स्कीम जो है अब सब लोगों के लिए है। हम बातचीत करते हैं पुनीत सर से। पुनीत सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनीत सर, क्या है आयुष्मान भारत और किस तरह से इसका लाभ जो है आम जनता, आम लोग ले सकते हैं? ऐसा है, आयुष्मान भारत जो है वो भारत सरकार जो हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसकी एक बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है। इसके तहत क्या होता है कि जो भी परिवार इसके कवर में आते हैं उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ का मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है जी। और पिछले 2018 से ये स्कीम पूरे देश भर में चल रही है और जम्मू कश्मीर में भी इसका 2018 में आगाज़ हुआ था। उसके तहत हमने एक तालाब तलो में कैंप लगाया था। यहाँ पे हमारा ऑफिस भी यहीं पे है। हमने कैंप लगाया था और हमने सबसे बड़ी बात उस कैंप की ये रही कि हमने निःशुल्क सेवा की है। यहाँ पे लोगों की हज़ारों की तादाद में हमने लोगों के कार्ड बनाए हैं। कुछ लोग हमारे पास यहाँ पे मोस्टली लोग यहीं पे आए और कुछ लोग यहाँ पे नहीं आ सकते थे। हमने उनके डोर स्टेप पे, जैसे कोई घरों में बीमार पड़े थे या जिनका कोई डायलिसिस चल रहा था, कईयों को ऑपरेशन था हॉस्पिटल में, हमने वहाँ पे उनको डोर स्टेप पे जाके एक पार्टी के सिपाही होने के नाते हमने उनकी पूरी मदद की है। सर, अब जो ये स्कीम जो है हर किसी के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो कौन लोग, क्या बाहरी राज्यों के लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोग ही इसमें जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं? ऐसा है, ये जो जैसे कि आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत तो पूरे देश में ये स्कीम थी 2018 से, लेकिन इसको जम्मू कश्मीर में बड़ी सफलता मिली है। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर जो है गोल्डन कार्ड्स बनाने में पूरे देश भर में नंबर 1 स्टैंड किया है और उसकी काफ़ी अप्रिसिएशन भी हुई है। मुझे खुद वहाँ पे दिल्ली में इसके लिए मुझे अप्रिशिएट भी किया गया। और इसको देखते हुए हमारी जो भारत सरकार है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने हमारे देश जम्मू कश्मीर के प्रदेश के जो अभी यूटी है इसके लोगों को बहुत बड़ा तोहफे से नवाजा है। तो मुझे आने वाले टाइम में ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तोहफा है। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। सर, कैसे लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं? क्या तरीका क्या है इसका? क्योंकि हर किसी को नॉलेज में ये नहीं है कि हम रजिस्टर्ड कैसे हों इसमें ऐसा है, पहले तो जो अभी तक जो चल रहा था वो उसमें ऐसा था, वो सर्वे के अकॉर्डिंग चल रहा था। अभी इसमें जो सरकार ने घोषणा की है उसमें सारे सिटीजन जम्मू कश्मीर के इसके कवर में आ जाएंगे। उसमें पहले तो ये सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। पिछले 2 साल से सिस्टम वैसे ही चल रहा था। अभी जो नया हुआ है, इसकी घोषणा हुई है, उसमें सारे लोग जम्मू रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, कास्ट, क्रीड, सभी लोग इसके कवर में आ जाएंगे। और उनका प्रोसेस जो है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, वो 18 हमारे से स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक्चुअली में उसका हमने जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर दी है 21 से। 21 से वो हमारा यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और उसका हम वो आगाज़ कर चुके हैं। सर, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या इसमें लगती है? कैसे मतलब CSC सेंटर्स पे जाके मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं? इसमें ऐसा है, 2 तरह के लोग 2 तरह से ये अपने कार्ड बनवा सकते हैं। एक तो जम्मू कश्मीर यूटी में जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अब हॉस्पिटल में इस समय आपको जैसे कि पता है कि कोविड का इस समय काफ़ी प्रकोप है, तो और प्राइम फोकस जो है वो इस समय कोविड पेशेंट को डील करने में है। तो दूसरा लोगों के पास रास्ता है कि वो CSC सेंटर जो भी नियर बाई हमारे 700-800 लोगों के सेंटर्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे जाके ये अपने राशन कार्ड कॉपी लेके और आधार कार्ड और दोनों को लेके वहाँ पे जाके तो अपना रिकॉर्ड चेक करके और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए उसको आधार लिंक करना पड़ेगा और वो हमारे लोग लगे हुए हैं जो भी CSC, तमाम GSC हैं हर जम्मू कश्मीर हर कोने पे, नुकड़ कॉर्नर पे, वो इस काम को भली भांति चला रहे हैं।
सर फैसिलिटीज़ क्या क्या रहती हैं उसमें, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं उसमें ये गोल्डन कार्ड बनने के बाद जो है एक शख्स ले सकता है? तो गोल्डन बनने से जो भी इसमें काफ़ी सारे पैकेजेस हैं। इसमें जैसे हमारी बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं, कैंसर हो गया, डायलिसिस हो गए, इवन जो कोरोना के जो अभी समय चल रहा है, महामारी चल रही है, उसके पेशेंट का भी इसको वो लाभ इसका उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें खास बात ये है कि आज तक क्या होता था, जो आम आदमी है वो इसमें उसकी अप्रोच जो थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक ही होती थी। इस कार्ड को बनाने के बाद वो पूरे देश भर में कहीं भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी इसके साथ एम्बेनल है। जैसे कि हमारा ये अपना एक्सपीरियंस है कि हमने बहुत सारे लोगों को चंडीगढ़ में इलाज करवाया, पीजीआई में, बत्रा इसमें है, नारायणा इसमें है, आईज के बहुत सारे इसमें इंस्टीट्यूशन है। और अब ये एक आम आदमी का जो सपना होता था कि वो भी पूरा होगा, क्योंकि इसमें आम आदमी भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपनी जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं समस्याएं हैं वो वहाँ पे जाके उसका इलाज करवा रहा है। और इलाज पिछले 2 साल से लगातार हो भी रहा है। हमने सैकड़ों केस जो हैं वो इस तरह के हैं कि जो पूरे देश भर में जिन्होंने इस सुविधा का लाभ लिया है। तो नहीं सर, इसमें कोई एज लिमिट भी रखी गई है कि इस एज तक के लोग जो हैं इसमें मतलब भर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें जो भी हर एज ग्रुप के लोग इसमें आ जाएंगे, इसमें एज का कोई पैमाना नहीं है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? मैसेज ये है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है जो कि इसमें एक तो लोगों को इतना पैनिक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इसका लाभ सभी को मिलेगा। इसका लाभ सभी को मिलेगा। अभी हमारी ये कुछ लोगों से यही आग्रह है कि आप प्रायोरिटी वाइज चलिए। जैसे जिस दिन हमने ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उस दिन क्या हुआ कि हमारे पास 300-400 लोग यहाँ पे हमारे पास पहुँच गए, और छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप अभी इस समय हमारा ये पहली प्रायोरिटीज़ है कि जो बीमार हैं और जो ओल्ड एज में है उनके कार्ड बनाए जाएं। और दूसरी बात इसमें ये है कि मैं लोगों से आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कार्ड बनाते हैं तो वो गवर्नमेंट, क्योंकि उनका तो जो भी एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे उनको सैलरी गवर्नमेंट देती है। जो हमारे CSC सेंटर्स हैं उनके लिए सरकार ने 30 रुपये जो रेट तय किया है। अब 30 रुपये में क्या होता है कि और उनको खाली वही 30 रुपये उनको मिलने हैं, उसमें कोई इसके अलावा उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती जी। उनको 1 रुपया सरकार की तरफ से कई लोगों में हमारे पास बहुत सारे केस है, क्योंकि मैं पिछले CSC के साथ भी जुड़ा हूँ, उनकी प्रॉब्लम को भी देखता हूँ। पिछले 10-15 साल से वो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। अब कई लोग बोलते हैं यार 30 रुपये भी किस बात के ले रहे हो भाई, 30 रुपये वो एक सर्विस देने के लिए दे रहे हैं। आपके पास चॉइस है, आप हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पे आपका फ्री बन जाएगा, क्योंकि उनको तो सरकार तनख्वाह दे रही है। और जो CSC सेंटर है जो खुद भी एक अपने आप का रोजगार अपना खुद बना रहा है, और उसने 2 या 3 लोगों को लगाया हुआ, उनकी रोजी भी चल रही है। और उसमें उनका जो रेंट है, बिजली का बिल है, जनरेटर का है, प्रिंटर की प्रिंटिंग निकालनी पड़ती है, वो सारा कुछ उसमें 11 रुपये उसमें CSC का जो है वो पीछे से डिडक्ट हो जाता है जो सर्विस प्रोवाइडर है। 19 रुपये में उसने ये तमाम खर्चे चलाने हैं। हालांकि हमने बड़ी बार इस बारे में अपील भी की है, जो हमारी सरकार है, हम चाहते हैं कि ये 30 रुपये का रेट बड़ा न्यूनतम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये है, आप एक बंदे का कार्ड प्रोसेस करते हो, उसके प्रोसेस जैसे ही वो प्रोसेस होगा 11 रुपये उसके वहाँ पे कट जाएंगे। इन केस अब 10 में से क्या होता है कि केवल 2 कार्ड आपके रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन एरर, कहीं नाम मिसमैच कर रहा है, कुछ है। उसमें क्या होता है कि वो जो 11 रुपये है, अगली बार वो CSC वाला अप्लाई करेगा, वो 11 रुपये दोबारा कटेंगे। इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो अब दोबारा कस्टमर से पेमेंट तो मांगेगा नहीं, अब उस कार्ड को उसके 22 रुपये कट गए, अब 8 रुपये उसके पास बचे। इसलिए ये सारा कुछ जो है एट पार है। मैं सरकार से ये हमारे आदरणीय जो LG साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मनोज सिन्हा जी, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि इसका जो रेट है वो बिल्कुल ब्रेक इवन भी उस पर आना बड़ा मुश्किल है। इसका रेट कम से कम हमने अपील भी की थी 50 रुपये होना चाहिए, क्योंकि ये लोग सेल्फ एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत का, और उसको वो साकार कर रहे हैं और अपने पाँव पे खड़े हैं, और 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 50-60 हज़ार रुपये होती है, तो अगर वो 10-20 हज़ार रुपये कमा भी लेगा तो उसमें कोई, मुझे लगता है उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो जब एक
एक जब हम अप्लाई करते हैं इस आयुष्मान भारत कार्ड के लिए, गोल्डन कार्ड के लिए, तो कितने दिन में जो है ये कार्ड अवेलेबल हो जाता है? ऐसा है अभी, क्योंकि अभी तो पहले तो जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी उसमें 1 महीना लगता था, फिर उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने, लेकिन हमारे पास हमने क्या किया कि जो हमारा प्रायोरिटीज़ होती हैं वो हम क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे ऑफिसरान हैं आयुष्मान के, और उनकी सहयोग से हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नॉर्मली आज के दौर में देखा जाए तो 10 से 15 दिन हमारे अप्रूवल में लग जाते हैं, 10 से 15 दिन अप्रूवल में लग जाते हैं। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इतनी अहम जानकारियाँ आयुष्मान भारत को लेकर लोगों के साथ साझा करने के लिए। और आप लोग भी, जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब ये जो आयुष्मान भारत स्कीम जो सिर्फ पहले BPL कार्ड धारकों के लिए हुआ करती थी, अब जो है जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं सब के लिए एप्लीकेबल है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के जो है अपने आप को बीमा करवा सकते हैं, आयुष्मान भारत में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ सैर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। मैम क्या नाम है? मेरा नाम इंदू है। इंदू जी कहाँ रहते हो आप? मैं गोल गुजर रहती हूँ। मैम क्या कहना चाहेंगे, ये जो स्कीम आयुष्मान भारत ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। इसके लिए हमें बेनिफिट्स बहुत हैं, ताकि हमें आगे मेडिकल क्लेम्स के लिए अप्लाई ना करना पड़े। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है, तो बेटर है कि जो मोदी जी ने स्कीम निकाली है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है बात है। पहले ये BPL वालों को देते थे, अब जो हम जैसे लोगों के लिए भी बेस्ट है जी। तो कितना ज़रूरी हो जाता है जम्मू कश्मीर में जो है सब के लिए जो इस तरह की स्कीम जो लॉन्च की गई है, कितना ज़रूरी था? ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि किसी के पास बड़ी बड़ी भी बहुत ज़्यादा, अमीर भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। यहाँ तो आजकल लाखों के हिसाब से मेडिकल क्लेम जो हो रहा है। अब कोई भी छोटी से छोटा भी हो जाए तो 1 लाख 2 लाख लग जाते हैं, तो किसी टाइम पर किसी के पास नहीं हो। मैं खुद इस विपदा में जूझ रही हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है। मैं अपने हस्बैंड को लेके गई थी, कम से कम मुझे 2-2.5 लाख रुपया लगा जी। तो ये मेरे लिए बेस्ट है कि ये स्कीम आ गई। तो आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह की दिक्कत या कोई परेशानी? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं? इन्होंने आधार कार्ड और ये राशन कार्ड मांग रहा है। हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम माया देवी। कहाँ रहते हो? ये कैंप में। जो आयुष्मान भारत स्कीम जो है अब सबके लिए उपलब्ध है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो हमने बनवाने भी है, और बच्चे मेरे की कोई सूरत नहीं है, कभी बीमार हो जाएंगे तो उनको बड़ी ज़रूरत है सर, वो बनाएंगे हम लोग। मेरा पति भी नहीं है अभी, जी। वो शरीर छोड़ गए हैं, तो बच्चे मेरे 4 हैं, मेरा बेटा 1, 3 बेटियाँ हैं, तो हमने सबका बनाना है सर। सबको कमाने वाला कोई अभी है नहीं है, नौकरी भी नहीं मिल रही है, हुई थी वो भी चलेगी अभी, प्राइवेट में ही है, तो वहाँ यहाँ पर थोड़े दूर ही रहते हैं हम लोग का बात। तो ये जो गवर्नमेंट ने ये जो काम किया है आयुष्मान भारत स्कीम जो है सबके लिए लॉन्च की है, तो क्या अच्छा किया गवर्नमेंट? अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया है, सबकी भलाई के लिए है। मोदी का शुक्रिया करते हैं हम, जिन्होंने ये काम खोला है। सर को हमारे धन्यवाद, और बहुत बहुत उनकी उम्र बढ़े, और हमारे लिए जो कर रहे हैं फ़ायदे के काम, वो बहुत ही अच्छे, सबके भलाई के लिए कर रहे हैं। ये इससे बड़ा और कोई धर्म ही नहीं है, इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है सर। बहुत ही अच्छा खोला उन्होंने, बहुत ही अच्छा सोचा है सबके लिए। हम तो कहते हैं सभी ठीक है, बीमारी किसी को नहीं आए और नई ज़रूरत पड़े और सभी ठीक हो जाए, संसार में सबका ही भला करे। मोदी जो कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारी BJP में। थैंक यू।